वैसा ही आज भी मुझे दिखाई देता है। इसकी पूरे बिल्डिंग में, प्रांगण में मुझे कुछ भी अंतर नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है जैसे मैं 55 साल पहले यहाँ था, उसी तरीके से आज मैं यहाँ पर हूँ। पचपन साल पहले इसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आप पढ़ाई किया करते थे, आज उसी प्रांगण में मौजूद हैं। ये आप देख पा रहे हैं जो तस्वीर है कॉलेज की, SRCC क्लॉक है। ये परिदृश्य जो है, कुछ बदलाव आया है क्या तब में और अब में? नहीं, मैं जैसा 55 साल पहले देखता था इस कॉलेज को, वैसा ही आज भी मुझे दिखाई देता है। इसकी पूरे बिल्डिंग में, प्रांगण में मुझे कुछ भी अंतर नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है जैसे मैं 55 साल पहले यहाँ था, उसी तरीके से आज मैं यहाँ पर हूँ। सर, इस मूर्ति के बारे में कुछ बताएंगे आप? ये लाला DCM इंडस्ट्री के लाला श्री राम की मूर्ति है, जिन्होंने इस कॉलेज की फाउंडेशन रखी। और एक ये बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ शिक्षा विभाग के अंदर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त योगदान दिया। और इसी कारण से ये श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जिसके नाम से है, पूरे विश्व के अंदर, एशिया के अंदर और भारत में तो है ही, लेकिन पूरे विश्व के अंदर इस कॉलेज की प्रामाणिकता है। और मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ। सत्यदेव जी, इस कॉलेज में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, दुनिया में नाम है। आप भी उसी दौर से हैं। आज के भी बच्चे गर्व करते हैं इस कॉलेज में एडमिशन लें। इसके लिए आप थोड़े, जो बच्चों का स्वभाव होता है कि कॉलेज जा रहे हैं, बंक मार गए, कुछ और करने लगे, आपने जीवन में कभी किया था क्या? आपके दौर में बच्चे करते थे? नहीं, देखिए, उस ज़माने के अंदर थोड़ा ये बंक मारने का और का सिस्टम कम था, लेकिन मेरे को तो इस कॉलेज का इतना अच्छा लगता था कि मेरी कभी तबीयत ख़राब भी होती थी तो भी मैं कोशिश यही करता था कि मैं इस कॉलेज के अंदर ज़रूर आऊं। और मेरे को यहाँ के ट्यूटोरियल और यहाँ के जो प्रोफेसर्स थे, उनसे बात करने में, उनसे वाद विवाद करने में, जो मेरे रुचि के विषय थे उनके ऊपर बात करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी भी इसको मिस किया हो, कॉलेज को 3 साल के पीरियड में। जी सत्यदेव जी, मैं देख पा रहा हूँ कि इस कॉलेज में रंग कर्म भी, इसका धर्म भी हुआ करता था, लोग नाटक भी किया करते थे, और आज भी यहाँ छात्रों के लिए ये व्यवस्था है। आपने कभी इसमें हिस्सा लिया क्या? हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ वाद विवाद के अंदर, कुछ म्यूज़िक सोसाइटी के अंदर इस तरीके से भाग लेने का मैंने कोशिश किया, जो कि बहुत ज़्यादा, तो देखिए, मैं नहीं अपने आप को ऐसा कहता जी कि मैं पता नहीं कैसा कलाकार था, लेकिन मेरे को उस रुचि ज़रूर थी। उस सारे कार्यक्रमों के अंदर हम बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया करते थे, और कई बारी तो बहुत अच्छे बच्चे इकट्ठे होके हम उसमें एक जैसे गैदरिंग करते थे और अपने आपस में हंसी मजाक करते थे और वाद विवाद भी किया करते थे। और देखिए, जब आप 18 से 25 साल वाले वोटर, आज की जो वोटिंग लिस्ट है उसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि कितना % वोटर हैं ऐसे। काफ़ी ज़्यादा नहीं, 30% वोटर 18 से 25 साल के हैं जो चुनाव में भाग नहीं ले सकते लेकिन वोट देते हैं। और फिर आप ही के वोट से जो सरकारें बनी या जो नेता चुने गए वो भ्रष्टाचार करते हैं, गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करते हैं, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को टिकट देते हैं। और फिर जब वो भ्रष्टाचार करेंगे तो वो ये कहते हैं जी कि आपने हमारे को चुना है। दोष बढ़ेंगे उन लोगों के ऊपर जिन्होंने वोट दिया। अरे वो तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते,
बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात सत्यदेव चौधरी जी कह रहे हैं कि 18 से 25 साल की उम्र के मतदाता वोट तो करते हैं, चुनाव नहीं लड़ पाते, लेकिन तोहमत उन पर लगती है कि एक ऐसी सरकार को आपने चुना जो कि भ्रष्ट है। तो ऐसे में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं चौधरी साहब कि 30% जो वोटर्स हैं वो 18 से 25 वर्ग के बीच में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी अगर 91 करोड़ वो मतदाता हैं तो लगभग 30 करोड़ मतदाता इसी वर्ग के हैं जो वोट तो दे सकते लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते। अब आप कुछ अपनी राय बदलेंगे? बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 30% काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है इस वोटर्स के लिस्ट में। और सबकी एक वो होती है कि चुनाव तो लड़ने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि कोई युवा प्रतिनिधि नहीं है, उसका एक मुख्य कारण ये है कि हमको हमारे युवा वर्ष में लड़ने ही नहीं दिया जाता, तो युवा प्रतिनिधि उभरेंगे कहाँ से? और देखिए, जब मतदाताओं के बहुमत से सरकार ही नहीं बनती, सरकार बनेगी सांसदों के बहुमत से, तो सांसदों के बहुमत से अगर सरकार बनेगी जिनके पास वोट ही कम है, और उन सांसदों की सरकार नहीं बनेगी जिनके पास वोट ज़्यादा है, तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व आप सब लोगों के ऊपर भी है। यदि आप 30% युवा मतदाता ये सोच ले कि हमें इस गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को वोट नहीं देना और हमें ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को वोट देना है जिसके पास वोट ज़्यादा हैं, ना कि सांसद। हम सांसदों का विरोध नहीं कर रहे, जिसको सांसद चुना गया वो चुना गया, लेकिन जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल गए उसका बहुमत मान के हम सरकार बनाने का अधिकार क्यों नहीं दे सकते? और जिन लोगों ने वोट दिए और उनके उम्मीदवार हार गए, वैसे उम्मीदवारों का और वोटरों का क्या महत्व है हमारी राजनीति के अंदर? तो सब बेकार हो गए। जो थोड़ी आज के परिप्रेक्ष्य में हल्की फुल्की चर्चा कर लेते हैं। आपने भी अपने समय की छात्र जीवन में यूनियन का देखा होगा, तेज देखा होगा, छात्र राजनीति देखी होगी। आज की छात्र राजनीति के बारे में आप कुछ बताएं। छात्र राजनीति अभी 2 साल तो काफ़ी अभी ढीला पड़ गया था कोविड के कारण, लेकिन अब फिर से उभर के आ रहा है। और इस साल हम छात्र की जो यूनियन की इलेक्शन होती है वो फिर से हम चाह रहे हैं कि वापस दोबारा से हो जाए। राजनीति तो सभी जगह है, छात्र वो नहीं, मेरे को ऐसा लगता है सब जगह राजनीति मौजूद है और हमें उसके साथ डील करना और उसमें से निखरना आना चाहिए। अच्छी राजनीति करनी चाहिए हमारे को, ना कि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के समर्थक बन जाएं। ऐसा हमारी क्या मजबूरी है? हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है। जब हमारे संविधान में कोई बहुमत का निर्णय नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, फिर भी हम उसी को मानते हुए क्यों चल रहे हैं? तो आप लोगों की अधिक जिम्मेवारी है ये कि आप अपने साथियों के साथ में और बच्चों के साथ में मिलके इस भ्रष्ट राजनीति से पीछा छुड़वाएं। नहीं तो मैं तो देखिए इस एज में, इस उम्र के अंदर थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, फिर भी मैंने अपनी जिम्मेवारी समझी, मैंने अपना उत्तरदायित्व समझा भी आने वाले भविष्य के अंदर हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को क्या छोड़ के जाएंगे? अगर हम एक अच्छा विचार भी नहीं दे सकते तो विचार देने के बाद में तो फिर जिम्मेवारी हम सब लोगों की है करना। जी, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के कैंपस से फिलहाल इतना ही।